हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके 8 पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे पार्ट 9। आज हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करेंगे रे डायग्राम के द्वारा जो ऑब्जेक्ट फोकस पे हो। तो चलो, ये एक कन्वेक्स लेंस के ठीक सामने एक ऐसा ऑब्जेक्ट है ए बी जो फोकस पे है। अब हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करके इसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं, देखते हैं ये इमेज बनता कहाँ है। अब इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेज यहाँ से फॉल कराना होगा लेंस पे। अब हम लोग ऐसे रेज को इस तरह से लेंगे जिसके बारे में हमको ये पता हो कि रिफ्रैक्ट करने के बाद, लेंस से रिफ्रैक्ट करने के बाद ये रेज किस तरफ मुड़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि वैसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, लेंस से रिफ्लेक्ट करने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से होके पास करता है कुछ इस तरह से। और दूसरा जो रे है, चूंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से होके पास कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि ये बिना डेविएट किए हुए सीधे आगे बढ़ जाएगा और रिफ्लेक्ट करेगा। ये बिना, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। तो अब इन दोनों रेज को देखने से क्या लग रहा है कि ये दोनों के दोनों तो पैरेलल हैं। और जब कोई 2 रेज पैरेलल हो तो वो आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अब जब इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो इमेज का फॉर्मेशन होगा कैसे? तो क्या हम इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे तब भी नहीं होगा? तो असल में होगा, लेकिन ये बहुत आगे जाके, और वो बहुत आगे कितना दूर होगा? तो इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी पर बनेगा, इसका ये मतलब हुआ कि इमेज का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसमें जो इमेज बना उसका साइज या उसके नेचर की अगर हम लोग बात करें तो ये, पहले तो साइज की बात करें तो ये हाईली इनलार्ज्ड होगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा। इसके अलावा चूंकि ये जो दोनों के दोनों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ जा रहे हैं और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ था, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक नीचे की तरफ इसका इमेज बनेगा। और जैसे ये नीचे की तरफ बना तब ये कैसा इमेज हो जाएगा? ये होगा इन्वर्टेड। और ये लेंस के उसी साइड है जिस साइड से हम लोग इसको देख रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये रियल बनेगा। रियल इसलिए भी क्योंकि ये दोनों रियल रेज से इंटरसेक्ट होके ये इमेज बनने जा रहा है। तो वैसा ऑब्जेक्ट जो फोकस पे रखा हुआ है उसका इमेज हाईली इनलार्ज्ड होगा, रियल होगा और साथ ही साथ इन्वर्टेड भी होगा। नेक्स्ट सिचुएशन है जब कोई ऑब्जेक्ट एफ डैश और 2f डैश के बीच में हो, तब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा और वो जो इमेज बनेगा उसका नेचर कैसा होगा। तो यहाँ पर ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो एफ डैश और 2f डैश के बीच में है। अब हम यहाँ से फिर से 2 ऐसे रेज को लेते हैं जिसके बारे में हमको पता होगा कि ये दोनों रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेंगे। तो यहाँ फिर से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा रे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ गुजर रहा है। तो जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के वो यहाँ से पास करके सीधे प्रिंसिपल फोकस से होके पास करेगा। और ये जो दूसरा रे जो सेंटर से होके पास कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, वो ऑप्टिकल सेंटर से बिना डिविएट करते हुए आगे निकल जाएगा। और इस तरह से ये दोनों आगे बढ़ता जाएगा और एक दूसरे को यहाँ पे आगे जाके इंटरसेक्ट कर दिया। अब अगर हम इसको, यहाँ पर इमेज बना, इसका ये मतलब हुआ कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से ठीक नीचे इतना बड़ा, यानी कि ये जो इमेज होगा वो ए डैश बी डैश अगर हम इसका नाम रखें तो ये देखने से ऐसा लग रहा है कि ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड कैसे? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और यहाँ पर जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो जाहिर है कि इमेज तो उल्टा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इमेज का नेचर इन्वर्टेड। इन्वर्टेड के अलावा ये रेज के डायरेक्ट इंटरसेक्शन से बना है, इसका मतलब कि ये इन्वर्टेड होने के साथ साथ रियल भी है और लार्जर भी है। साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि जो इमेज बना वो लार्ज होगा। और इसके अलावा ये जो इमेज बना है उसका पोजीशन कहाँ है? तो ये 2f के बियॉन्ड होगा, बियॉन्ड 2f। खैर, तो हमें पोजीशन पता चल गया, साइज पता चल गया और साथ ही साथ नेचर भी पता चल गया। नेक्स्ट सिचुएशन में हम लोग एक ऐसे ऑब्जेक्ट को लेते हैं जो 2f पर है। तो कन्वेक्स लेंस के ठीक सामने जब कोई ऑब्जेक्ट
2f यानी कि फोकल लेंथ के दुगनी दूरी पर हो तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा और कैसा होगा। तो चलो इसका रे डायग्राम पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक रे ठीक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ पास करेंगे, और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है वो सीधे आगे निकल जाएगा बिना डिविएट किए हुए। और जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला रे ये फोकस से होता हुआ गुजरेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा हो गया। अब ये दोनों रेज एक दूसरे को एफ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2f पर, यानी कि फोकल लेंथ के ठीक दोगुनी दूरी पर। तो जैसा कि ऑब्जेक्ट के बारे में है कि ये जो ऑब्जेक्ट सेंटर से फोकल लेंथ के दुगनी दूरी पर है, तो इसका इमेज भी सेंटर कहने का मतलब ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ के दोगुनी दूरी पर ही बना। यानी कि जब ऑब्जेक्ट 2f डैश पर हो तो उसका इमेज 2f पर बनता है। साथ ही साथ जितने साइज का ऑब्जेक्ट है इमेज का साइज भी उतना ही होगा। इसके अलावा चूंकि ये डायरेक्ट इंटरसेक्शन, इन दोनों रेज के डायरेक्ट इंटरसेक्शन से बना है, इसका मतलब कि ये जो इमेज है वो रियल है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है। इसका मतलब कि ये इन्वर्टेड भी है। और साइज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो साइज तो सेम है, तो सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था इमेज भी उतना ही बड़ा बनेगा, इमेज रियल होगा और इमेज साथ ही साथ इन्वर्टेड भी होगा। और पोजीशन की बात करें तो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जितना पीछे था उतना ही आगे। तो इस तरह से ये ऐसे इमेज का नेचर और पोजीशन है जो 2f डैश पे रखा गया है। नेक्स्ट केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को 2f डैश के बियॉन्ड लेते हैं। तो चलो अब फिर से इस ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं और पता करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा कहाँ पर। तो पहला रे ठीक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा रे जो ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, जो ऑप्टिकल सेंटर से होके पास करे। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से होके पास कर रहा है वो तो बिना डिविएट किए हुए आगे बढ़ेगा, और ये जो पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के वो सीधे फोकस से होके पास करेगा। तो ये दोनों के दोनों रेज आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट हुए, तो इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर बन गया। अब यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है कि ये जो इमेज बना वो छोटा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्मॉलर। साइज स्मॉलर है ऑब्जेक्ट से, ये इमेज का साइज स्मॉलर है। इसके अलावा ये चूंकि डायरेक्ट रेज के इंटरसेक्शन से बना है इमेज, तो ये हो गया रियल। और रियल होने के साथ साथ ये इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ इमेज बन रहा है। और अगर हम पोजीशन की बात करें तो जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2f डैश के बियॉन्ड था, तो इमेज का पोजीशन प्रिंसिपल फोकस यानी कि f और 2f के बीच में बन रहा है। अब हम लोग वैसे सिचुएशन की बात करते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो। अब सपोज करो कि वैसे ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर हो वो जब लेंस से होके क्रॉस करेंगे तब जो सेंटर से होके पास कर रहा है वो तो सिंपली डायरेक्ट सीधे चला जाएगा, और जो सेंटर से होके पास नहीं कर रहा वो थोड़ा सा डिविएट होगा। और ये रहा, यहाँ पर कट किया दोनों एक दूसरे को। तो अब जिस तरह से ये दोनों के दोनों रेज एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये चूंकि डायरेक्टली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि जब इमेज बनेगा यहाँ पे, वैसे तो ये फोकस पे बन रहा है, तो जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा? वो होगा रियल। और चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, इसका मतलब कि ये इमेज इन्वर्टेड भी होगा। साथ ही साथ साइज बहुत ही छोटा होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि ये मच स्मॉलर या वेरी स्मॉल। और ये इमेज बनेगा कहाँ पर? तो वैसे ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे सिचुएटेड हैं उनके इमेज हमेशा फोकस पर ही बनेंगे, हमेशा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। इस बार साइन कन्वेंशन क्या होगा? क्या ये ठीक पिछले बार की ही तरह, पिछले बार कहने का मतलब है कि जब हम लोग बात कर रहे थे एक मिरर की, तो क्या ठीक वैसा ही साइन कन्वेंशन होगा? तो बिल्कुल वही। अगर हम किसी भी डिस्टेंस को
सेंटर से मेजर करें लेफ्ट साइड, तो उस डिस्टेंस को जो सेंटर से लेफ्ट साइड हम लोग मेजर कर रहे हैं उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, और वैसा डिस्टेंस जो सेंटर से राइट साइड की तरफ मेजर करेंगे उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर इस लेंस के लेफ्ट साइड में एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट P पर, और सपोज करो कि पी सी इज इक्वल टू अबाउट 12 सेंटीमीटर, और इस कन्वेक्स लेंस का फोकस यहाँ, और सी एफ सपोज करते हैं 8 सेंटीमीटर। तो चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसके डिस्टेंस को हम लोग 12 सेंटीमीटर नहीं लेके -12 सेंटीमीटर लेंगे। और ठीक वैसे ही चूंकि ये प्रिंसिपल फोकस इस सेंटर के राइट साइड है, इसीलिए हम लोग सी एफ का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर यानी कि प्लस में लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दाहिने तरफ है और दाहिने वाले डिस्टेंस को हम लोग प्लस में मेजर करेंगे। और ये सिर्फ कन्वेक्स लेंस के लिए नहीं बल्कि कनकेव लेंस के लिए भी है। कनकेव लेंस में भी हम लोग यही रूल अपनाएंगे। कनकेव लेंस के लेफ्ट साइड वाले हर डिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव, और कनकेव लेंस के राइट साइड वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव मेजर करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे लेंस फॉर्मूला की। जैसा कि हम लोगों ने मिरर के केस में पढ़ा था 1/v + 1/u = 1/f, यहाँ पर वो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर कनेक्टिंग साइन प्लस के बजाय माइनस है, यानी कि 1/v - 1/u = 1/f, जहाँ की v जैसा कि हम लोगों ने मिरर वाले फॉर्मूला में भी देखा था, ये है इमेज डिस्टेंस। ठीक वैसे ही ये जो u है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसमें एक और टर्म है स्मॉल f, ये है फोकल लेंथ। तो हम लोग इस लेंस के आधार पे जितने भी सवाल होंगे उसको हम लोग इसी फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसमें एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पर इमेज होता हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इमेज के हाइट को हम लोग h2 मान के चलते हैं और ऑब्जेक्ट के हाइट को h1, यानी कि ये जो स्मॉल m है इसको हम लोग h2/h1 लेंगे। ठीक वैसे ही मैग्निफिकेशन को एक दूसरे तरीके से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, और इसको हम लोग मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस जैसा कि हम लोगों ने पिछले मिरर वाले फॉर्मूला में भी देखा था, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या इसी को अगर हम लोग शॉर्ट में लिखें तो v/u। अब अगर हम लोग लेंस में मैग्निफिकेशन की बात करें और इसको कंपेयर करें मिरर के मैग्निफिकेशन से, तो इन दोनों फॉर्मूला में सिर्फ एक ही अंतर है, माइनस का। माइनस का कहने का मतलब है कि जब हम लोग मिरर का फॉर्मूला पढ़ रहे थे उसमें मैग्निफिकेशन था -v/u, जबकि लेंस वाले फॉर्मूले में ये है m = v/u।